जम्मू कश्मीर में हाल ही में सैलाबी सूरत हाल और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दीगर रियासतों में भी इस सैलाबी सूरत हाल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये जो माहौलियाती तब्दीली हम देख रहे हैं इसे हम नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते बल्कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। बड़ा अहम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बताया गया है और इस पर मजीद तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ अहमद हैं जो कि एक माहिर माहौल हैं। मजीद इस ताल्लुक से इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम सारा इल्ज़ाम नेचुरल डिजास्टर कहकर टाल देते हैं कि ये कुदरत के सामने किसकी चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज़ कही है कि इट्स अ मैन मेड डिजास्टर, कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए दो चीजें इसमें स्पष्ट कर दी। पहला है कि उन्होंने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, नॉट जस्ट अ नेचुरल डिजास्टर बट अ मैन मेड क्राइसिस। और उन्होंने कहा है कि वाइड स्प्रेड एंड अनचेक्ड जो ट्री फेलिंग ऑन द माउंटेन्स हुआ है, अब बेसिकली क्या हुआ है, कुदरत हमसे नाराज है। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन इन देयर स्टेटमेंट कि वी हैव एंगर्ड द नेचर। यानी कि हमने नेचुरल के हाँ, साथ खिलवाड़ किया, अब अब नेचर हमसे नेचर बदला हमारे से ले ले। बदला ले रहा है। हाँ, उन्होंने बेसिकली इस डिबेट को ही रेस्ट किया, क्योंकि बहुत सारा डिबेट चल रहा था फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज। पीपल वर डिबेटिंग ऑन सर्टेन थिंग्स। कोई कह रहा है नेचुरल है जी, नेचुरल मैन मेड नहीं, कुदरत का है भाई साहब, एंड ऑल दैट। बट सुप्रीम कोर्ट इन हिज ऑब्जर्वेशन हैज क्लियरली सेड, और उन्होंने जो हिमालय रीजन के हमारे चार जो हमारे जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उन चारों को अलॉन्ग विद दैट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो एनडीएमए हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट है, उनको 3 हफ्ते का टाइम देके ये बोला है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट वहां पे दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और अगर जाएगी तो इस पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? क्योंकि मोस्टली अभी मैं यहाँ आने से पहले एक डिबेट में था जहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कुछ माननीय हमारे एडवोकेट्स थे वहां पे। तो उनकी बातों से मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट को उस मतलब हमारे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सारा कुछ दरमदार है। मुझे लगता है कि उनको अब थोड़ा अपना हाथ को टाइट करना पड़ेगा, और जितने भी हमारे हिमालय रीजन के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब है, यहाँ की जो सरकारें हैं, उनसे मुझे लगता है जवाब जरूर लेना पड़ेगा। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। जो हमारी पॉलिसी मेजर्स हैं, जो अब तक ये काम करते आ रहे हैं, क्या सही ढंग से हो नहीं रहा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब यही ऑप्शन हमारे पास रह गया, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं और बार बार कहते हैं कि अब एनवायरमेंट है कि इमरजेंसी बन गई है। अब आप इसको खाली 5 जून को खाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे 5 जून को खाली सेलिब्रेट करके पेड़ लगा के, बैनर लगा के, रैली लगा के निकल जाएंगे और अगले 5 जून का वेट करेंगे, मैं कह रहा हूं कभी ऐसा भी होगा अगले वाला 5 जून जो होगा उस टाइम हमारे लिए सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है जैसे इसकी जो सीरियसनेस इससे नजर आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने आप जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उससे तो साफ स्पष्ट होता है इन चीजों का कि जुबैर, कि साफ स्पष्ट होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर आना चाहती है, वो एनजीटी को भी अकाउंटेबल बनाना चाहती है। जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट्स है, जो भी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग पीआईएल्स वगैरह जो उनको डिसाइड करते हैं या उनके ऊपर सुनवाई होती है, उनको भी वो कहीं ना कहीं पे वो अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। और जहां पे मुझे लगता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को उन्होंने उसमें भी उनको लाया है। कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा जो अभी जिनपुरा का जहां से पानी अंदर आया था, उसके बाद जब महजूर नगर में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीछे जो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जब भी पानी आता था, एक बार वहां से ब्रीच हो जाता था कंडजाल या उस एरिया में, तो पानी जल्दी से कहां पहुंच जाता था, आपके महजूर नगर में पहुंच जाता था, आपके यहाँ पे जो उसके एजेंट एरियाज है, लजन वगैरह वहां। लेकिन आज जब नेशनल हाईवे बना, नेशनल हाईवे के बाद बनने के पूरा कंप्लीट होने के बाद ये पहली सैलाब है ऐसी इस लेवल की, तो आज पानी यहाँ नहीं आया, वो टेंगन से कहीं और से डाइवर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ये कहा है कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी ये मांगा है कि जब भी आप कहीं रोड बनाते हैं, क्योंकि हम देखिए हमने क्या किया यहाँ पे। सर, मैं वही पूछना भी चाह रहा हूँ, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, डिजास्टर तो है, क्लाइमेट चेंज तो है, व्हाट नेक्स्ट, कैसे बचा जा सकता देखिए सस्टेनेबिलिटी पे मुझे लगता है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हम जैसे लोग जो पिछले 20 साल से एनवायरनमेंट पे चला चला के बातें कर रहे हैं, जिनको हम जैसे लोग बेवकूफ लगते हैं, मुझे लगता है कि अब हमें आपको इन्हीं बेवकूफी की सुननी पड़ेगी। ये आपको सुनना पड़ेगा कि हम कभी भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जी आपने जी भाई साहब कंक्रीटाइजेशन को प्रेफरेंस दी कंजर्वेशन के ऊपर। आप कंक्रीटाइजेशन को प्रेफरेंस ना देके कंजर्वेशन को प्रेफरेंस दीजिए, आप सस्टेनेबिलिटी को प्रेफरेंस दे दीजिए। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं, कल खाली बिल्डिंगें दिखाएं? यानी कि डेवलपमेंट शुड बी देयर बट इट शुड बी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल। और मुझे आप एक बात बताइए जुबैर भाई, क्या हमारा मुल्क, क्या हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा खाली मुल्क है जो प्रोग्रेस और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है? नहीं।
दुनिया में जितने 202 मुल्क है, मेजर ऑफ द कंट्रीज है अडॉप्टेड दिस थिंग। उन्होंने डेवलपमेंट भी किया, हमसे ज्यादा डेवलप किया, लेकिन उन्होंने कंक्रीटाइजेशन को प्रेफरेंस ना देके कंजर्वेशन को प्रेफरेंस दिया, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को प्रेफरेंस दिया। आप हम अगर हमारा होटलियर बना रहा है, होटल कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है या कोई मकान बना रहा है, गवर्नमेंट के पास वो प्लान लेके जाता है, भाई साहब मेरा ये प्लान है, आई वांट टू हैव दिस मच ऑफ हाउस और दिस मच ऑफ होटल कंस्ट्रक्शन बिल्ट अप एरिया। लेकिन गवर्नमेंट को उसको पूछना पड़ेगा, भाई साहब आपका ग्रीन एरिया क्या है, आपका वेस्ट डिस्पोजल का प्लान क्या है, या तो वहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी होने है ना। चाहिए। क्योंकि अगर आप बेसिकली अब आपको एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को आप उनको सिर्फ इसलिए रखेंगे कि वो टीवी पे डिबेट करेंगे, तो फिर जो मेरे पीछे आप सैलाब देख रहे हो, फिर ऐसे सैलाब तो आने पड़ेंगे। अब सरकार ने क्या किया, यहाँ पे क्लियर कट है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया है कि पेड़ों के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि अनबेटेड कटिंग ऑफ ट्रीज। एक आरटीआई हमने किया था रिसेंटली, वो बड़ा न्यूज में आया, 2018 से लेकर 2023 तक 6 सालों में 6 लाख पेड़ गवर्नमेंट ने काटे। जब हम जम्मू कश्मीर की बात जम्मू कश्मीर की बात, जो वाटर बॉडीज के ऊपर कहीं कहीं पे पेड़ लगे थे, तो जब हम सरकार के पास जाते हैं, भाई साहब आपने पेड़ क्यों काटे, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये इलीगल जो हमारी इलीगल जो हम लैंड ग्रैबिंग करते हैं, उनके आड़ में, जो पेड़ों के आड़ में, जो हम पेड़ों के आड़ में ये जमीनें खाते हैं, जो हमारा यहाँ पे अब कल्चर जैसा बन गया है, तो वो हमें काटनी पड़ी ताकि हमें वो रिट्रीव। लेकिन हमें ये देखना पड़ता कि आप कहेंगे ठीक है 6 लाख काटे, अब हम 6 लाख नहीं, अब हम 60 लाख पेड़ लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 100 गुना ज्यादा। लेकिन वो 108 लाख आपके पेड़, जो आपने पेड़ काटे, उनकी एज कितनी थी, वो कितना कार्बन एमिशन जो आपका भी सबसे ज्यादा है। कश्मीर में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन सर, सरकार ये भी तो कहती है कि अगर हम डेवलपमेंट के लिए कहीं पे एक पेड़ काटते हैं तो उसके बजाय हम 100 पेड़ लगाते नहीं, हैं। लगाते तो है, सही बात है, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं 100 नहीं 110। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जो आपने 50 साल पुराना पेड़ काटा, जो आपने 30 साल पुराना पेड़ काटा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन, जो उसकी क्षमता थी, जो वो कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करता था, जो आपने नया पेड़ लगाया, उसको 30 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो 10 साल में क्या होगा हमारा। आप यानी कि हमारा बीच में जो ये गैप हो रहा है उसके बारे में हम सोच नहीं आप हमारा AQI चेक कीजिए ना, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तो चेक कीजिए कश्मीर का, श्रीनगर का स्पेशली। नॉट ओनली एक हुआ है, बट जो हमारे आबी ज़खायर हैं वो भी तो कम। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कल भी मैंने एक जो वीडियो बनाया था ऑन डिमांड ऑफ माई सर्टन स्टूडेंट्स, ने कहा नहीं सर आप हमें बताइए। मैंने कहा कि जो स्पंज है ना, स्पंज जो पानी, अगर पानी कहीं गिरता है, एक स्पंज हम लाते हैं, वो पानी चूस के हम फिर उसको कहीं जहां मर्जी है वहां हम उसको डालते हैं। यही स्पंज का काम हमारे वेटलैंड्स का था। हम बोल बोल के थक गए कि अगर आप अपने वेटलैंड्स को सेव नहीं करेंगे, आप पानी तो देखो आता रहेगा, फ्लड से आप नहीं लड़ सकते। फ्लड हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिमालय रीजन्स, बीट इट पंजाब, बीट इट उत्तराखंड, बीट इट हिमाचल और बीट इट जम्मू एंड कश्मीर। यू कैन नॉट फाइट विद इट, बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म विद इट। आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म, पानी आया, पानी कहां जाएगा, क्या उसके लिए जगह बनाई हुई है। आपने कहा 2014 के बाद जी हम जी करेंगे ड्रजिंग, अगर ड्रजिंग हुई भी तो क्या जितने क्यूसिक्स आपने 12,000 क्यूसिक्स का कहा था, क्या उतना हुआ। इस पर तो उमर अब्दुल्ला ने भी कल सवालात खड़े किए कि देखिए- 2014 के बाद के अभी तक के जो पीरियड गुजरा है, इस पीरियड में 2014 के देखिए, सैलाब से क्या सीखा। अगर हमारे CME अब सवाल करेंगे तो मुझ जैसा बंदा तो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं होता। हमें पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए साइड पे, टेबल पे रख के, अपने डिफरेंस को साइड पे रख के, सब लोगों को टेबल पे बुला के बोलना पड़ेगा। पानी आएगा, देखो मैं आपको कह रहा हूं कि जो अभी हमारी स्थिति बनी हुई है हिमालय रीजन की, फ्लड्स आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल फॉर नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मच। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला तो सब बेहतरीन जज है। लेकिन हमारा जो स्टडी कहती है, देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि बेसिकली आप तहकीक कीजिए। इवन हमारा कुरान कहता है आप मुताला कीजिए, हमारा इस्लाम कहता है आप रिसर्च कीजिए। हमने लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरान को रखा है ऊपर बैठ के, हमने कोई रिसर्च किया। अब जो लोग रिसर्च इस पे कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट पे रिसर्च करके हमें बताते हैं भाई साहब आगे 10 साल आपके आने वाले बहुत ही क्रूशल है। आपने क्या करना है, आप फ्लड से तो लड़ नहीं सकते, फ्लड तो आएगा, आपने प्रिपेयर करना है। आपने बताना है कि फ्लड का पानी आएगा, 2 दिन बारिश गिरी, हम सैलाब में। अब इमेजिन करो अगर यही पानी 5 दिन हुआ तो, अगर यही बारिश 6 दिन हुई तो फिर क्या, फिर तो हम घर बैठ के बैठना है, नहीं जी आप सैलाब। हमें देखना है कि इस पानी को हम कहां ले जाएं। जो हमारे वेटलैंड थे, जो स्पंज का काम करते थे, मीरगुंड हमारा था, होकरसर हमारा था। मैं इसलिए था बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है 2-4 साल में जो वहां पे अभी अनबेटेड जो अर्बनाइजेशन है और जो लैंड माफिया उसके पीछे लगा हुआ है ना, वो था ही हो जाएगा, वो है नहीं रहेगा। क्योंकि आप उसके ऊपर सीरियसली आप पहले उनको डिमार्केट कीजिए जो आपके वेटलैंड्स हैं, नो मैटर वेट। देखो इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए प्लीज। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट को इन चीजों का पता नहीं है। पता है ना, जब मुझे पता है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। जब मुझे पता है, मुझे ये पता है पानी आया, पानी आता रहेगा। साउथ कश्मीर चाहे हिमाचल की तरफ, जब पंजाब में पानी आया, मैंने परसों भी कहा पंजाब का पानी आने का रीजन कश्मीर में पेड़ काटा होगा, कश्मीर में वेटलैंड भरा होगा, क्योंकि पानी एक ये प्याला है, कश्मीर एक प्याला है।
प्याले में आप पानी रखोगे, इस पानी को जो स्पंज होता था वो जो चूसता था, और खाली ये चूसते नहीं है, ये धीरे धीरे इस पानी को रिलीज अब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें मुदाखलत करते हुए अपने सर ये चीज़ें ली हैं, क्या उसके आने वाले दिनों में कुछ असरात देख सकते हैं आप? मुझे लगता है कि अब देखिए, एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, लास्ट हो तो आपका जो जुडिशरी होता है। लेकिन मैं एक चीज ये बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा कश्मीर का जो हमारा उच्च न्यायालय बन रहा है, यानी कि हाई कोर्ट जो बन रहा है, वो भी वेटलैंड में ही बन रहा है। आपका हॉस्पिटल ऑलरेडी वेटलैंड में है, आपके जितने दफ्तर है वो सारे वेटलैंड में ही है। तो जो रख आरत में आप बना रहे हैं, जो रख में आप बना रहे हैं बेमिना एरिया में, वो तो सारा फ्लड बेसिन है। आप किसको फिर ब्लेम करेंगे? मैं अपनी दोहार लेके हाई कोर्ट में जाऊंगा, उसी हाई कोर्ट में जो कल एक वेटलैंड में बना होगा। क्यों नहीं हम इन बातों को समझ रहे हैं? एक हॉस्पिटल वहां बन रहा है, एक मेडिकल कॉलेज वहां बन रहा है, कौन देता है इनको परमिशन? कौन लोग हैं ऐसे जो सब लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं? देखिए, किसी दिन ऐसा भी तो सैलाब आ सकता है ना, जो 2014 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। उस दिन तो हमारे माल का नुकसान हुआ, जान का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो फ्लड हमसे दूर नहीं है। जिस दिन हमारे जान का नुकसान होगा, माल सारा यहीं रह जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, एज ए लेमैन आपसे सवाल पूछता हूँ, वो डेवलपमेंट किस काम की है जिससे मुझे खतरा है या कोई फायदा नहीं है? वो हमारा बेसिकली स्मार्ट सिटी बनाने का क्या फायदा है? 10 मिनट की बारिश है तो आपको सारा सैलाब आ जाता है, क्या फायदा है? हमने कंक्रीटाइजेशन को बैक फुट पे लेकर कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी, आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दौड़ रहा है। हमारा कार टू मैन रेशो कश्मीर में सबसे ज्यादा आफ्टर गोवा। हमारा यहाँ पे कार्बन एमिशन ऑलरेडी ज्यादा है। उसके लिए सरकार को देखो, पोल्यूशन चेक काफी नहीं है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक ये हुआ था कि बाहर से लोग गाड़ियां ला रहे हैं, यहाँ पे उसको उसकी लाइफ बढ़ा रहे हैं, उसकी लाइफ जब बढ़ा रहे हैं तो उसमें जो कार्बन एमिशन है वो ये सब चीजें कश्मीर में क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये एक इको फ्रेजाइल प्लेस है, आप यहाँ नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कल हम एक डिबेट में बैठे थे तो चंडीगढ़ की मिसाल दी जाती थी। मैं कहता हूँ, आप चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल को जम्मू कश्मीर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो, स्पेशली कश्मीर के साथ। इट्स अ इको फ्रेजाइल प्लेस। इट इज एक बाउल है, इस बाउल में पानी कभी भी आएगा तो सारा 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 खत्म हो जाएगा। तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी इसमें लाया है, आई एम वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं पे जो हमारा नया नेशनल हाईवे बना, इससे पहले जो फ्लड का जो मैनेजमेंट होगा, जो फ्लड मैनेजमेंट या जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी जो अथॉरिटीज है, उन्होंने जरूरी कंसल्टेशन किया होगा। अगर किया होगा तो हमें ये पता चलना चाहिए कि बेसिकली अगर सैलाब आता है तो ये पानी किस एरिया में जाएगा, नए कौन से ऐसे एरियाज है विच बिकेम वनरेबल बिकॉज ऑफ दिस हाईवे। देखो, मैंने आप बार बार कहता हूं कि जो आपका नया हाईवे भी 4 लेन बन रहा है फ्रॉम नारबल टू आपका बारामूला जो बन रहा है नया, उसमें बीच में आपने कंक्रीट बनाया। हम कहते थे उसको कंक्रीट मत बनाओ, उसको प्लांटेशन का स्कोप रखो। ये तो बेसिक है ना, आपने उसको कंक्रीट कर दिया। नहीं, कंक्रीट नहीं करना है, उसको स्कोप रखो। दूसरा, आपने अराउंड 40 से 45 चिनार उस वक्त काटे। हमने सरकार से तब दुहार लगाई थी, हमने कहा था जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चिनार काटने लायक है उनको काटो, सबको मत काटो, क्योंकि कुछ अगर बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो मतलब बेसिकली आप कब समझोगे फिर? अब आप देखने किस वाली चीज बात का यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट को ये मरकज़ और दीगर रियासती सरकारें वो किस तरह का जवाब पेश करती हैं। लेकिन आखिर पर बतौर माहिर माहौलियात क्या सजेस्ट करेंगे आप, हमारे जो देखने वाले हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी तरफ से हमेशा, मैं एज ए सोशो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं मोस्टली मैं पेड़ लगाता रहता हूँ, जो मुझसे हो सकता है छोटा मोटा मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात अपने युवा से, अपने जवानों से, अपने माओं से, अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। एनवायरमेंट जो माहौलियात है, ये हम सब लोग कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप किचन में खाना बनाते हैं, आप अपना वेस्ट जो है सेग्रीगेट कीजिए। जो सेग्रीगेशन बेसिक है, बेसिक। आप जितना हो सके उतना आप सिंगल यूज प्लास्टिक पे आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। ये प्लास्टिक आज आप देखिए पीछे जो हमारी पानी, आप कहीं भी हम जाते हैं ना, पूरे कश्मीर घूमते हैं, चाहे वेटलैंड हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे वाटर बॉडीज हो, एक चीज मुझे लग रहा है जो इनको खत्म कर रहा है, वो है प्लास्टिक एंड पॉलिथीन। प्लीज एंड प्लीज, देखो, हम पहले भी दूध लाते थे ना लोटे में, हम पहले भी सब्जी लाते थे ना बैग में। हमारे घर में एक प्रॉपर एक बैग होता था जिसमें हम सब्जी, रोटी वगैरह लाते थे। इसी चीज पे आना पड़ेगा। आप ये मत सोचे, आप छोटी बड़ी छोटी, तब्दीली ला चाहे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई रेडी वाला है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई छोटा बिजनेसमैन है, एवरी वन ऑफ अस कैन प्ले अ पार्ट। एंड प्लीज माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि लेट अस प्ले आवर पार्ट। छोटा छोटा सब कुछ करके हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। कम से कम हम अपने बच्चों के लिए तो कुछ तो बचाएं, वरना अगर हमारे पास कल बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, तब हमारे लिए और अफसोस के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटर लेट देन नेवर। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, हम सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एनवायरमेंट को। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी बंदा एनवायरमेंट के लिए कुछ भी कर रहा है ना, प्लीज अप्रिशिएट दोज पीपल। चाहे कोई पेड़ लगा रहा है, कोई स्प्रिंग रेस्टोर कर रहा है, कोई पीआईएल कर रहा है, कोई सेमिनार कर रहा है, कोई वर्कशॉप कर रहा है, लेट अस अप्रिशिएट वन अनदर।
हमने क्या देखा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देयर शुड बी नो कंपटीशन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। और अगर आप सोसाइटी के लिए सच में कर रहे हैं ना, आपको कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उन मेरे भाइयों के लिए जो इस पे काम कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको मेरे से मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कोई काम कर रहा है, छोटा बड़ा, पेड़ लगा रहा है, चिनार लगा रहा है, स्प्रिंग रेस्टोर कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे एपीआईएल कर रहा है, कोर्ट में लड़ रहा है, सरकार के साथ लड़ रहा है, लोगों के साथ लड़ रहा है, लेट अस अप्रिशिएट ईच अदर। तो उसी से हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ आपने साझा की। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर तौसीफ अहमद, जो कि माहिर माहौलियात हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन जस्टम खान के साथ में जुबैर कुरैशी।